नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि 2014 के चुनावों में उनका सीधा मुकाबला होगा कपिल सिब्बल से, जो आज सीधी बात में मेरे खास मेहमान हैं। अरविंद केजरीवाल ढोल पीटते हुए आ रहे हैं, कहते हैं कि कपिल सिब्बल को हराना है। आप तैयार हैं एक मुकाबले के लिए? उसने कहा है ये बात? अन्ना हजारे ने ये कहा है। तो फिर आप कि वो जब आप सवाल पूछते हैं तो थोड़ी बारीकी दिखाइए। अगर उसने कहा होता तो शायद मैं कुछ कहता, लेकिन उसके सोर्सेज जो हैं उसकी टीम में वो कह रहे हैं कि मन बना लिया है। जो से सो भी कहें, कुछ भी कहें, मैं नहीं समझता कि मुझे एक टिप्पणी करने की कोई जरूरत है। अब कोई भी कह सकता है, सोर्सेज कह सकते हैं कि राहुल कंवर जी लड़ेंगे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आपका नहीं इंटरेस्ट होगा, लेकिन सोर्सेज तो कह सकते हैं। वो कौन से सोर्स कहेंगे? नाम राजनीति में है ना कुछ। आप कल आपका बदल सकते हैं अपना विचार। आप राजनीति में आ सकते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, आप एक बड़े बढ़िया एंकर हैं, यंग हैं, हैंडसम हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं यही कह रहा हूं ना, तो आप इस बात को छोड़िए। जब चुनाव की बारी आएगी, अब कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा तो हम टिप्पणी करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ता है तो मैं समर्थन दूंगा। अन्ना का समर्थन अरविंद के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं ना, जब आएगी बात तो देखेंगे ना भैया। मैं इस समय क्यों टिप्पणी करूं? किसी को कोई भी लड़ सकता है हमारे खिलाफ। बड़े लोग भी लड़ सकते हैं, छोटे लोग भी लड़ सकते हैं, और पॉपुलर लोग भी लड़ सकते हैं, घूस लेने वाले भी लड़ सकते हैं, घूस देने वाले भी लड़ सकते हैं। हर किस्म के लोग लड़ते हैं, तो लड़ने दो। जब आएगी बात नॉमिनेशन की तब हम टिप्पणी करेंगे। आपको लगता है अगर मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा? फिर वही बात, जो मैं इस पे टिप्पणी करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे विरोध कौन लड़ेगा। घबरा तो नहीं रहे? मैं क्यों किसी से घबराऊंगा? मुझसे नहीं, केजरीवाल। तो किसी से भी क्यों मैं घबराऊंगा? क्यों घबराऊंगा? हम तो भैया चुनाव लड़ते हैं, 2 बार जीते हैं, ठीक है ना। और जमीन पे जब कोई आएगा तो पता चलेगा, पानी का पानी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि लग ये रहा है कि इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर लगे, छवि इतनी सरकार की खराब हो गई है, और कहीं ना कहीं पूरे अन्ना एजिटेशन के दौरान आप सरकार के चेहरे के तौर पर बाहर थे और अरविंद अन्ना जी की तरफ से थे, तो इस वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं देखूंगा ना भैया, जब कोई नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा तब हम इस बात को देखेंगे। अभी हाइपोथेटिकल बात करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये मैं नहीं जानता, ठीक है ना। कौन बनेगा करोड़पति ये भी नहीं मैं जानता, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात हुई है कि भैया मैं लड़ूंगा, आपने कहा वो लड़ेगा, लड़ने के बाद देखिए आपका बड़ा बुरा हाल होगा क्योंकि ये हुआ वो हुआ। इसके बारे में काहे को, ये तो बड़े मैं समझता हूं कि ऐसे सवाल जब तक उस पर बुनियाद नहीं हो पूछने भी नहीं। आपको लगता है कि इंपैक्ट होगा अरविंद की पार्टी का? दिल्ली से चुनाव की शुरुआत करेंगे वो? मैं कैसे कह सकता हूं इंपैक्ट? आपका क्या हिसाब है? आप भी तो राजनीति को इतने मैं इतना ही कहता हूं कि ये हम लोगों से ज्यादा कहीं मतलब के मंझे हुए पॉलिटिशियन है। हम तो पॉलिटिशियन है ही नहीं भैया, क्योंकि तो अभी आपने हमें सीधी बात पे बुलाया, हम सीधी बात करते हैं। ये कभी सीधी बात करते ही नहीं। असली पॉलिटिशियन तो ले हैं, हमने तो इनसे कुछ सीखना पड़ेगा। किस तरह से हाइप किया जाए, किस तरह से जनता को बताया जाए, किसको अटैक किया जाए, कैसे अटैक किया जाए, किस तरह भीड़ इकट्ठी किया जाए, किस तरह पैसा इकट्ठा किया जाए, ये हम तो नहीं जानते भाई। आप लोग इतने साल से सरकार चला रहे हैं, आप नहीं जानते? मैं तो अपनी बात, ये तो नौसीखी है, मैं तो अपनी बात करता हूं भैया। मैं ये सब नहीं जानता। हम तो साधारण लोग हैं, सीधी बात करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहते कि आज हम लड़ेंगे कल नहीं लड़ेंगे, ये तो हम कभी कहते ही नहीं। हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पार्टी बनाएंगे, ठीक है ना। हमें तो ये सब तो हमें मालूम, ये तो केवल पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, ये साधारण आदमी नहीं कर सकता। तो हम मानते हैं कि पॉलिटिशियन टेढ़े होते हैं? नहीं, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ऐसी बातें करते हैं, नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब कि ये लोग पॉलिटिशियन हैं। और ये मैं पहले से कह रहा था, पर ये बात मैंने कई बार पब्लिकली कहा कि भैया असल पॉलिटिशियन तो ये है, हम तो इनसे सीखना पड़ेगा। नहीं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप पहले से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने वाला है। आपको ये कैसे मालूम था? कोई इंटेलिजेंस की खबर थी आपने? इंटेलिजेंस की बात नहीं है, हमें पता चल जाता है। कैसे? अब आदत है। अब जज के सामने जब हम बहस करते हैं तो जज के रवैये से पता चल जाता है कि उनका मिजाज क्या है, उनकी तबीयत क्या है, किस तरह वो फैसला करने वाले हैं। तो इतनी पहचान तो हमें वकालत में हो गई है। जज को भी पहचानते हैं और क्लाइंट को भी पहचानते हैं, दोस्त को भी पहचानते हैं और विरोधी को भी पहचानते हैं, तो हमें इस बात का मालूम था। पर आपको ये लगता है कि जो अरविंद का एजेंडा है कि पार्टी के अंदर एक अलग लोकपाल होगा, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हो तो जस्टिस एपी शाह के पास जा सकते हैं, जस्टिस एपी शाह उसकी सुनवाई करेंगे, अगर गुनहगार पाए गए तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, क्या आपको लगता है ये मिसाल हो सकता है बाकी पार्टियों के? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला। देखो, ये सब बातें दूर की होती हैं। जब आदमी राजनीति में आता है ना, तो उसको कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, सौदे करने पड़ते।
नहीं, सौदे की बात नहीं, चुनौतियों का सामना, ठीक है ना। कोई सौदे करता है, कोई नहीं भी करता। ऐसा तो नहीं कि हर एक राजनीति में है वो सौदे करता है, ठीक है। क्योंकि जनता तो मानती है कि सब कर, नहीं, जनता तो कुछ भी मानती है। जनता की क्या बात है, जनता को कुछ बता दो वो मान लेती है। अगर आप झूठ जनता को बोलो तो जो भी मान लेती है जनता। जनता अपनी असलियत तब दिखाती है जब वो वोट करने जाती है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इतनी काबिल है कि वो वोट हमेशा से ही करती है। उनको मालूम है कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। पर आपको लगता है कि जो कुछ पिछले बीते महीनों में हुआ है उसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत नाजुक हो गई है? मैं नहीं, भ्रष्टाचार के इतने आरोप। देखिए, ऐसा है, मैं सच बात बताऊं आपको कि जो काम हमारी यूपीए सरकार ने पिछले 3 और 5 पहले 8 साल में कर दिखाया है, शायद ही हिंदुस्तान में इतना काम हुआ हो। आप फाइनेंशियल रिफॉर्म सेक्टर अलग कर दीजिए, आप शिक्षा की बात लीजिए। जिस तरह से हमने शिक्षा में रिफॉर्म लाए हैं या आईटी सेक्टर में रिफॉर्म लाए हैं, मतलब कि हमने एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क का ऐलान किया, उसमें 6,600 यूनिवर्सिटीज जोड़ी जाएंगी डेडिकेटेड नेटवर्क के द्वारा। 35,000 कॉलेजेस पब्लिक और प्राइवेट, 400 जुड़ चुके हैं, 14,000 कॉलेज जुड़ चुके हैं। ये काम एक तरफ, नहीं, एक तरफ, यही तो रिफॉर्म है। भ्रष्टाचार के इतने जो आरोप, इतने सारे आरोप तो किसी सरकार पे नहीं लगे। मैं अभी आपसे बात करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए आप। तो कहने का मतलब है, असली रिफॉर्म एजेंडा ये है कि आप देश के भविष्य के बारे में सोच के ऐसे बुनियादी निर्णय लें जिससे देश के बच्चों का भविष्य बदले। वो काम इस सरकार ने किया और किसी सरकार ने नहीं किया। अब मैं आपकी भ्रष्टाचार की बात पे आता हूं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मुझे यह बता दो कि क्या पैसा, आज आप 2G की बात कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कोलगेट की बात कीजिए। नहीं, कोलगेट का बताइए ना, कोलगेट का क्या है कोलगेट का? सब कोलगेट भाइयों को, भतीजों को सब नहीं, कौन से किसी भाई भतीजों को किसी ने नहीं दिलाया। किसने दिलाया? चीफ मिनिस्टर्स ने सब मिले हुए हैं। तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं आपके साथ भी तो हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये भ्रष्टाचार उन पे नहीं लगता कि आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? ये सारे जो चिट्ठियां लिखी गई थी, किन्होंने लिखी थी? नवीन पटनायक साहब ने लिखी थी, वसुंधरा राजे जी ने लिखी थी, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान साहब ने लिखी थी। सारी जो चिट्ठियां इनके यहां लिखी। और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी उसमें जब तक इनकी चीफ सेक्रेटरी की अनुमति नहीं थी तब तक कोल ब्लॉक मिल ही नहीं सकता था। तो आप किसकी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो उन लोगों की बात कीजिए जिन्होंने ये चिट्ठियां लिखी। और आज अगर गडकरी जी ने जो चिट्ठी लिखी, कहते हैं वो तो मैंने सोशल उसके लिए लिखी थी। अरे भैया, कहते हैं कि भाई इसको कौन, ये पैसा खर्च करो, वो पैसा खर्च करो, यहां पे जल्दी क्लियर करो, ये किसके लिए होता है? तो ये सब आप देखिए, मीडिया जो मर्जी करे, रियलिटी ये है। नहीं, मीडिया नहीं, ये तो कैग कर रहा है ना, कैग की रिपोर्टों से बातें निकल के आ रही है। किस आधार पे कर रहा है? कैग कहता है कि जो आपको ऑक्शन करना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज तो, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम की लाइसेंसिंग को नहीं वापस। अरे वो तो हमने नहीं कहा ना, बट लॉ तो चेंज हो गया। क्योंकि आपको मालूम था कहते तो हार जाते। नहीं, लॉ तो हमने वो क्वेश्चन ही नहीं लगाया था रेफरेंस में। लॉ तो बदल गया ना कि ऑक्शन की बात आप कर ही नहीं सकते। जब आपका अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन आपका लक्ष्य नहीं है तो आप ऑक्शन कर ही नहीं सकते। और सारा जो लॉस का बुनियाद है वो ऑक्शन के आधार पर है, तो अपने आप गलत बात हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपने 2 साल ये अभियान चलाया भ्रष्टाचार का, अब बात स्पष्ट हो गई कि कानूनी तौर पे इसको आप भ्रष्ट कह ही नहीं सकते। और यही कोलगेट पे है कि एफआईआर हैं। अरे वो तो इंडिविजुअल केस है, या कोलगेट लीजिए, राजा साहब जेल गए, कलमाड़ी साहब जेल गए। राहुल जी आपको छोटी बात बताऊं, इंडिविजुअल केसेस में आप कुछ भी कह सकते हैं। सब इंडिविजुअल नहीं, तो आपके कोई मंत्री है, तो वो इंडिविजुअल केस है ना, सांसद है कोई, वो तो वैसे तो संसद कई है बीजेपी के जिन्होंने घूस लिया था सवाल पूछने के लिए, वो आप भूल गए। जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री, ये जो येदियुरप्पा साहब कर रहे हैं जो कर्नाटका में, वो जो आयरन ओर के बारे में हो रहा है, वो सब भूल गया। तो आप भ्रष्टाचार की आप मत बात कीजिए। इसमें रियलिटी ये है कि हर एक पार्टी में कुछ ऐसे लोग जरूर रहेंगे जिनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि हर एक पार्टी दूध से धुली हुई है, लेकिन किसी एक पार्टी को यह कहना क्योंकि उसके 1 या 2 लोग उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो रही हो, अभी कोई निर्णय नहीं आया कि आप सारी पार्टी भ्रष्ट हो, सारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। माहौल ऐसा बन गया है। माहौल कौन बनाता है? माहौल तो आप लोग बनाते हैं। पर ये तो कैग की रिपोर्ट से, तो कैग की रिपोर्ट और आपका लोग भी समझते हैं, देखते हैं, एहसास होता है। जो आप कहेंगे लोग मानेंगे भैया।
ये तो आपके ऊपर निर्भर। समझ थोड़ी है लोग। नहीं, इतने मैं ये तो नहीं कहता कि लोग ना समझ आए, बट आप लोग ना समझ आए, क्योंकि अगर आप हमें मौका देते आपको बताने का उस समय, तो शायद ये होता नहीं। आपने हमें कोई स्पेस दी नहीं टेलीविजन में जब हम बात करना चाहते थे। सर, हमें लगता है कि सरकार उस वक्त भाग रही थी, मंत्री भाग रहा था, मैं कह रहा था, मैंने तो खुद उस समय भी कहा और आज भी कह रहा हूं, उस समय भी मैंने कहा था कि 3 बातें होती हैं एज फार एज टेलीकॉम लाइसेंसेज आर कंसर्न, स्पेक्ट्रम इज कंसर्न। एक नीति, और मैंने कहा नीति पे कोई ये हक सरकार का है। दूसरा उसका इंप्लीमेंटेशन, उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसमें लोगों को अगर किसी ने गलती किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी ने घूस लिया है तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। जो मैंने 2 साल पहले कहा था वो आज स्पष्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कह दी कि इंप्लीमेंटेशन में जो भी गलतियां हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात में ओपिनियन पोल लगातार ये दिखा रहे हैं सिब्बल जी कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगने वाली है। आपके जो नेता हैं, सोनिया जी एक बार गई, राहुल गांधी कश्मीर में वक्त बिता रहे हैं, लड़ाई तो गुजरात में हो रही, कहां है कांग्रेस? लड़ाई वहां बुनियादी तौर पे जमीन पे हो रही है, और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए मोदी जी ऐसे अंश बातें कर रहे हैं जिस किस्म की बातें उनको करनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो डायलॉग होना चाहिए खासतौर पे चुनाव के वक्त, वो ऐसा होना चाहिए कि बुनियादी बात, कंस्ट्रक्टिव बात की जाए कि गुजरात को कैसे आगे ले जाना है, ना कि उसका मुझे खर्चा बताओ, इसका मुझे खर्चा बताओ। मैं समझता हूं कि वो घबराए हुए हैं, उनको मालूम है कि जमीन उनके पैरों से खिसक रही है, और वहां केशुभाई बैठे हुए हैं, एक और पार्टी बन रही है, और जिस तरह से कोर्ट के द्वारा खुलासे हुए हैं और उनके खास मंत्रियों के खुलासे, और जिस तरह सीएजी ने उनके बारे में कहा है, और जिस तरह से वहां के किसानों को सौराष्ट्र में खासतौर पे पानी नहीं मिल रहा, तो ये वहां जो अब जनता, गुजरात की जनता को ये मालूम हो गया है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये एक गुब्बारे की तरह है, ठीक है, और अभी गुब्बारा फूटने वाला है। पर लग ये रहा है कि घबरा तो आपके मंत्री और आपके नेता तो मैं तो आपके सामने बैठ के आप यहाँ बैठे ना, आप तो गुजरात नहीं गए। अरे क्यों नहीं जा रहा, जाऊंगा। विजय जी गए नहीं, अभी जाऊंगा। सोनिया जी एक बार गई। अभी मैं जाना था, इनफैक्ट मुझे जाना था 2 दिन पहले, इसलिए नहीं गया क्योंकि सोनिया जी, एक ऐसा भी तो इवेंट था जब आप और मोदी फेस टू फेस आने वाले थे, आपने वहां कैंसिल कर दिया। नहीं, कोई कैंसिल नहीं हुआ, उसकी हिस्ट्री मैं आपको इस वीडियो के बाहर बताऊंगा, लेकिन असली हिस्ट्री तो आकाश की है ना। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा आकाश के बारे में? क्योंकि उन्होंने आपको चैलेंज किया ना कि आप मुझे आकाश क्यों भेज रहे हैं, आकाश आप भेजे सब बच्चों को जिनको जरूरत है। उन्होंने देखिए असत्य बात की, उन्होंने कहा कि सिब्बल साहब आकाश की बात करते हैं, जमीन पे तो है ही नहीं। तो मैंने उनको कहा कि भैया चलिए, आप समझते हैं जमीन पे नहीं है तो मैं आपको आकाश भेजता हूं, आकाश वर्षन 2 भेजता हूं। हमारा आदमी वहां कहा, उसने बाहर निकाल दिया, बोले कि आप बाहर निकलो, हम नहीं लेते आकाश को, क्योंकि जो पाताल में रहने वाले लोग हैं वो आकाश को कैसे लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुरियर से भेज दिया, उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। अब कहती हैं कि मैं उनको घूस देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि हां, अगर आकाश के द्वारा घूस देकर मैं उनकी बुद्धि पे कुछ बदलाव ले आऊं तो मैं ज्यादा, हर दिन उनको घूस दूंगा, हर दिन आकाश दूंगा, क्योंकि जो उनका माइंडसेट है वो एक ऐसा माइंडसेट है जो हिंदुस्तान की सभ्यता से मिलता जुलता नहीं है। पर आपने कहा कि गुजरात में नेता हैं, आपने केशु भाई का सबसे पहले नाम लिया, बताइए आपको भी केशु भाई नजर आ रहे हैं? नहीं, मैंने कहा केशु भाई ने एक पार्टी खड़ी की। मैंने ये नहीं कहा कि केशु भाई किसी के हमारे नेता हैं, केशु ने पार्टी खड़ी कर दी है, कांग्रेस वहां एकजुट होकर। कौन है आपका नेता? मोदी के बराबर कौन है? ना नेता हमें बताना होगा तो हम बताएंगे, लेकिन इलेक्शन बिना बताने के भी ली जाती है। एक बात आपको बता दूं कि जिस तरह के नेता मोदी जी है ना, मैं समझता हूं हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास ऐसे नेता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे नेता होते तो मैं आज ही कह देता कि हम हार जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि मोदी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करें, और जिस तरह से कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, ताकि उनकी हार है वो निश्चित रूप से हो। पर आप उनकी लोकप्रियता देखिए, किसी भी पोल को उठा लीजिए, कांग्रेस के नेताओं के आगे रहते हैं वो। हाँ, हमेशा अपने आप को देखिए, उनकी पोल की भी एक अपनी कहानी है। क्या कहानी? मुझे नहीं मालूम, ये पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। आपको लगता है कि चुनाव अगर वो जीतते हैं अपनी चैनल नमो अपनी चैनल खोल रहे हैं, और वो भी केबल के द्वारा, ये नहीं कि अपलिंकिंग फैसिलिटी ले और डाउनलिंकिंग फैसिलिटी ले, नहीं कि रजिस्टर करें अपने आप को कि अपने गुण खुद ही गाएंगे। ये तो एक मीडिया, देखिए वो मीडिया में बहुत माहिर है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने में बहुत माहिर है, ठीक है ना। अपने मास्क को एक दिखाकर वो सबके मुंह पे लगा सकते। ये सारा मोदी का मास्क है,
वो असलियत है मोदी की, मोदी का मास्क उसकी असलियत है, उसके पीछे क्या है हम सब जानते हैं। पर बीजेपी का काडर तो उनके काफी इर्द गिर्द घूम रहा है और कह रहा है कि आप आइए, दिल्ली आइए गुजरात के बाद। बीजेपी के तो लोग चाहते ही नहीं। अरे ये तो चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं असली। इनकी क्या, ये क्या कह रहे हैं कि मैं ही आदमी हूं जो कांग्रेस के लीडर के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये संदेशा ये दे रहे हैं कि मुझे आप लीडर बनाओ अगली इलेक्शन में। और ये चाहते हैं कि अब गुजरात से उनको मालूम है कि कुछ गुजरात में होने नहीं वाला, तो इसलिए वो सेंटर में आना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी के लोग भी घबरा रहे हैं। तो इनकी आपस की लड़ाई है, इसी में ये खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है अगर वो सेंटर पे आते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा? अरे कांग्रेस, अगर मोदी जी कोशिश करते हैं सेंटर में आने की, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता अब समझेगी कि वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को खत्म करने का, क्योंकि मोदी जी की जो सोच है और विचार है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता से मिलता जुलता नहीं है। और ऐसे लोग जो विवाद के आधार पे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसको हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा ये बताइए सिब्बल साहब, अगर हम जिक्र करें तमाम आर्थिक सुधारों का जो सरकार ने पिछले कुछ हफ्ते में किए और प्रतिक्रियाएं देखें आपके खुद के घटक दलों की, अब ममता बनर्जी आपकी पुरानी सहयोगी कहती हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगी, डीएमके विरोध कर रहा है, मुलायम विरोध कर रहे हैं। लगता है कि जो ये विंटर सेशन होने वाला है बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। मुझे नहीं मालूम कि आपके द्वारा आपको लगता होगा मीडिया चैनल्स को मुश्किल होने वाला, मुझे तो मुश्किल नहीं। 205 206 आपके हैं, 272 तक कैसे पहुंचोगे? कोई है ही नहीं भैया, हम फेस करेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे, पिछले सेशन में कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, कह नहीं रहे थे, कोई लाया? तो कैसे करेंगे आप? मैं आपके सवाल का जवाब, हम खुद कह रहे थे कि आप अगर सरकार के विरोध हो तो लोग लाओ ना नो कॉन्फिडेंस मोशन। हम खुद कह रहे थे और आप कह रहे हैं हम डरते हैं। अरे लाएं तो सही। ये पिछली बार भी आपने 1-2 का 4 कर लिया था, क्या योजना है? अभी भी 1-2 का 4 करेंगे, आप फिक्र ना करो, क्योंकि हमें मालूम है कैसे 1-2 का 4 करना है, लेकिन गलत काम से नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्शन कोई नहीं चाहता इस समय। जो लोग चाहते हैं वो भी हमें मालूम है, जो नहीं चाहते वो भी मालूम है। किस लिए कौन क्या कह रहा है ये भी हमें मालूम है। असलियत पता चल जाएगी आपको, अभी विंटर सेशन आने ही वाला है। इसमें सबसे ज्यादा मददगार होगा आपका सबसे मजबूत एलाय कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब मालूम नहीं आपको, यही है जरिया 1-2 का 4 का। ये तो मुझे बात आपकी आज मुझे अजीब सी लगी। कैसे? कि जो सीबीआई हमारे ही मंत्रियों को जेल में भेजे हुई है, हमारे ही मंत्रियों के खिलाफ काम कर रही है, वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्योंकि जब आप चाहते हो मुलायम और मायावती के खिलाफ आपने सवाल कैसे पूछा? अगर कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती तो हमारे जो सहयोगी दलों के मंत्री जेल में होते। मुलायम जी का केस उठाइए, मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, अरे आप घुमा रहे, आप तो वकील हैं, आप तो माहिर हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुलायम जी का राजा जी कभी जेल में होते अगर कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता? नरेंद्र मोदी अगर बचे हुए होते अगर कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सर। अडवाणी जी आज केवल चार्जशीटें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जल्दी से नहीं होती अगर कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता। कई मंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप हैं, चार्जशीटेड हैं। हमने कभी सीबीआई को नहीं कहा कि जल्दी से जल्दी करो। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो अपने ही खिलाफ हो रहा है, चाहे वो कोल में हो चाहे वो स्पेक्ट्रम में हो। इसको आप कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं? मुलायम जी का केस उठाइए ना। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तो जब आपको लगा कि मुलायम के साथ की जरूरत है, आपने उनको टाइट कर दिया। वहां कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कुछ कहा, जवाब दिया कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। इसका जवाब आप जवाब तो नहीं दे सकते। दूसरी बात, वकील की तरह बात कर, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ सीबीआई का, आप वो उठा नहीं रहे। ये तो कमाल जवाब दीजिए। आज आपने कमाल बात कैसे कि मैं जवाब दूं, वो वकील का जवाब है। आप घुमा रहे, आपके पास मैं बॉल यहाँ पे जवाब नहीं, बैटिंग उस पिच पे आप जवाब, आपके पास जवाब। मैं मुलायम पे आने वाला। बताइए, जहां तक मुलायम का सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जजमेंट रिजर्व। बदलता रहता है ना, सीबीआई का रुख तो बदलता रहता है। तो सीबीआई का रुख बदलेगा, अगर बदलेगा तो सीबीआई बताएगी क्यों बदला। अगर आप सोचते हो कि कांग्रेस सीबीआई का रुख बदल सकती है तो कांग्रेस ने ये सब रुख क्यों नहीं बदला जिसके बारे में मैंने आपको बताया? मैं आपसे पूछना चाहता है, जहां सूट करता है तो बदल ही हमें सूट करता है अपने मंत्रियों को अंदर भेजने का। क्या बात करता है? मुलायम का सपोर्ट, मायावती का सपोर्ट तो सूट करता है। यही तो कह रहा हूं ना आपको। देखिए, ये कोर्ट के मामले हैं, ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम कभी सीबीआई को कोई आदेश नहीं देते। और ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं भी इस सरकार में मंत्री हूं और पिछले 8 साल मंत्री रहा हूं। मैं आपको आज जनता के सामने कहना चाहता हूं, हमने कभी सीबीआई को कभी नहीं कहा कि आप क्या करो क्या नहीं करो, और हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कहते।
आप जो मर्जी कहते रहो। चलिए, खत्म करने से पहले ये बताइए कि आर्थिक सुधारों का जो सिलसिला हाल में आपने शुरू किया है, आपके हिसाब से अगले कुछ हफ्ते में भी वो चलता रहेगा? और आपको विश्वास है कि डीएमके, एसपी, तृणमूल के विरोध के बावजूद सरकार आपकी टिकी रहेगी 2014 तक? देश के भविष्य के लिए, देश की जनता के भविष्य के लिए, आम आदमी के भविष्य के लिए, सुधार के लिए होगा, वो हम करेंगे और प्रतिबद्ध हैं। कपिल सिब्बल साहब, आपने हमसे बातचीत की, आप सीधी बात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कपिल सिब्बल से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।